तो क्या यह माना जाए कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगने वाला है? क्या कांग्रेस के दिग्गज नेता अवधेश नायक अब हाथ का साथ छोड़ कमल थामने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दतिया के दंगल को फतेह करने के लिए सियासी दल इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव है। चुनावी समर में हर मुलाकात, हर तस्वीर, हर सियासी बयान के गहरे मायने निकाले जा रहे हैं। खबर है कि अवधेश नायक कांग्रेस के भीतर ही भीतर नाराज चल रहे हैं। कल देर रात बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी अचानक अवधेश नायक के घर पहुंच गए, जहां बंद कमरे में करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच गुफ्तगू हुई और अवधेश नायक दतिया से कांग्रेस टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन पार्टी ने आखिरी समय पर पूर्व विधायक कुंवर घनश्याम सिंह को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद नायक के समर्थकों में भारी आक्रोश और खुद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी उन्हें मनाने के लिए घर पहुंचे। हालांकि मुलाकात विवाद पर खुद अवधेश नायक ने सोशल मीडिया एक पोस्ट के जरिए चुप्पी तोड़ी। कहा, दोनों दलों के प्रत्याशी महज सौजन्य भेंट करने के लिए आए। दल बदल पर उन्होंने अभी कोई फैसला नहीं लिया है और बहुत जल्द बसई अंचल के कार्यकर्ताओं से बात कर दतिया के हित में बड़ा फैसला वे लेंगे। अवधेश नायक देखिए एक्टिव थे और उनके द्वारा इस पूरे मामले में जो बातें कही गई हैं, अवधेश नायक का अगला कदम क्या होगा ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। परिवार से मिला अध्यक्ष जी जीतू पटवारी, इसलिए मुझे नहीं लगता है कोई नाराजगी है। आजकल में आपको मिल जाएगा उनकी घोषणा, क्योंकि वहाँ बखत नहीं है बीजेपी में। वहाँ तो दूध में से मक्खी की तरह उठा के फेंक देते हैं, देखा आपने। और वो उनकी सरकार है और जिन्होंने इनका समर्थन किया उत्तम मिश्रा जी का, तो उनके खिलाफ केसेस लग गए हैं। बुरा हाल है, मतलब एक तरफा चुनाव है ये। आप इस सब परिदृश्य को समझिए और इससे जानिए कि कांग्रेस में खलबली मची हुई है, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के हॉलो कैंडिडेट हैं। हॉलो कैंडिडेट मतलब घनश्याम जी के बारे में कोई बुरा नहीं बोलता तो अच्छा भी नहीं बोलता हम लोग सब जानते हैं इस बात को। वहीं दूसरी ओर हमारे कैंडिडेट हैं जिसके पीछे सीएम, प्रभारी मंत्री और सब, कल देखा ना मंच आपने, सब भरपूर मंच खड़ा हुआ है हमारे। तो आप समझिए कि लोगों की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से 2.5 साल हमारी सरकार रहने वाली है। हमारी सरकारों ने वहाँ पर इंजीनियरिंग कॉलेज, वेटनरी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर खड़ी करी, एयरपोर्ट खड़ा किया। तो ये दतिया के लोग जानते हैं। और इधर अवधेश नायक को लेकर जारी सस्पेंस के बीच खुद अवधेश नायक से हमारे सहयोगी जब बातचीत करने के लिए पहुंचे तो दल को लेकर के उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया, पूरी बात की। और उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनवाते हैं आपको। बैठ है और कांग्रेस के प्रत्याशी भी कुंवर घनश्याम सिंह जी मिलने आए थे, तो ऐसे ही ये मिलने आए हैं। मैं खुद प्रत्याशी सब दलों के पास, दतिया का है कि सब लोगों के पास लोग मिलने जाते हैं, प्रमुख लोगों से चर्चा होती है और समर्थन मांगा जाता है। कांग्रेस के प्रत्याशी भी आए थे, तो मैं तो कांग्रेस में हूँ, लेकिन शायद में उन्होंने कहा कि आप अपनी नाराज़गी दूर करिए और मेरा साथ दीजिए। कुंवर घनश्याम सिंह ने, आशुतोष जी भी आए थे, उनसे मेरे छोटे बड़े भाई के रिश्ते बरसों से हैं, दतिया के हैं, कपड़ुआ गाँव के, तो उन्होंने भी कहा कि आप जो है समर्थन करिए। तो सौजन्य बैठे, उसमें कोई और प्रकार का नेतार्थ देखने की, सोचने समझने की आवश्यकता नहीं। तो देखिए बहुत स्पष्ट उन्होंने कहा है और ये एक तरीका होता है। अब जब चुनाव होता है तो चुनाव में किसी ना किसी पार्टी का कोई ना कोई नेता नाराज हो ही जाता है। देखिए टिकट वितरण काम ही ऐसा है, हर किसी के मन में, दिल में ख्वाहिश रहती है चुनाव लड़ने की। जनप्रतिनिधियों की सेवा का जो मकसद है वो इसी चुनाव से हल होता है। लेकिन जब इस तरह की नाराजगी और इस तरह की रस्साकशी देखने को मिले तो चुनाव में मान मनोबल भी बहुत होती है। अब नाराज अवधेश नायक हैं, मनाने आशुतोष तिवारी भी पहुंच गए, जीतू पटवारी भी पहुंच गए। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
जी राजीव, ये जो मान मनोबल का दौर है अक्सर हम चुनावों में देखते हैं। अवधेश नायक को क्या समस्या हुई, क्यों नाराज हुए, और फिर वो कह रहे हैं कि सौजन्य मुलाकात करने ही आए थे। नाराजगी मीडिया के सामने जताई नहीं उन्होंने। देखिए, बिल्कुल अवधेश नायक की कल से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की जो उम्मीदवार है वो उनके घर पे पहुंचे और घर पे पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात हुई तो काफी देर तक उनकी चर्चा भी हुई। अगर अवधेश नायक का कहना है कि सौजन्य मुलाकात है तो फिर काफी देर तक चर्चा क्यों हुई? आखिर देर रात तक क्यों पहुंचे? देर रात पहुंचे, उनकी बंद कमरे में चर्चा भी होती है, तो तमाम सवाल इस पे खड़े हो रहे हैं जिसपे सियासी गलियारों में चर्चा का विषय। मैं आपके पास लौटूंगा। अजय धवले जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़ गए, उनसे बात करेंगे। अजय भाई, बहुत स्वागत है, क्योंकि इस वक्त चुनाव है, उपचुनाव, और ये उपचुनाव सिर्फ दतिया का नहीं है। ऐसा लग रहा है पूरे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही कोशिश कर रहे हैं कि ये सीट जीत करके वो ये दिखा दें कि बस अब यहीं से पूरी लड़ाई शुरू हुई है, मध्य प्रदेश में किसकी साख ज्यादा मजबूत है। देखिए आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे बाई इलेक्शन है, जनरल इलेक्शन रहे या कोई पंचायत का चुनाव रहे, हम हर चुनाव को बड़ी शिद्दत से लड़ते हैं, संगठन की शक्ति से लड़ते हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के समर्पण से लड़ते हैं। तो निश्चित रूप से दतिया का विधानसभा का उपचुनाव वैसे भी इसलिए हिस्टोरिकल हो जाता है कि एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के बाद में, वो भी एक करप्शन के चार्जेस में, एक एक्स एमएलए जिसके ऊपर करेक्शन के चार्जेस थे, उस कांग्रेस ने उसको टिकट दिया, वो चुन के आया। दतिया की जनता ने भ्रमित होकर उसको वोट दिया, लेकिन उनका वोट जाया गया। वो जिस प्रकार से ऑनरेबल कोर्ट ने करप्शन के चार्जेस प्रूव किए, सजा सुनाई, और आज दतिया में कांग्रेस द्वारा एक बाई इलेक्शन थोपा गया। तो भारतीय जनता पार्टी का ये काम है कि दतिया की जनता के जो 2.5 साल हम कहेंगे कि जो व्यर्थ चले गए, उन 2.5 वर्षों का कैसे बैकलॉग पूरा किया जाए, वहां विकास के कामों का जो अवरोध हो गया है उस कामों को कैसे गति दी जाए, और आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने दतिया में जो विकास के नित्य आयाम स्थापित किए, उन आयामों को आगे बढ़ाया जाए। तो कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो नामांकन की सभा हुई, और हिस्टोरिकल सभा हम इसलिए कह सकते कि जिस भावना के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने वहां कार्यकर्ताओं से भी आह्वान किया, दतिया की जनता से भी आह्वान किया, और एक राजा और रंग की लड़ाई जिसको आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि जब जब कांग्रेस को अवसर आता है कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का, कांग्रेस राज परिवारों को टिकट देती है, कांग्रेस जिनके संबंध बड़े नेताओं से होते हैं उन लोगों को टिकट देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब भी अवसर आता है तो अपने सामान्य कार्यकर्ताओं को भी इस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो आदरणीय आशुतोष तिवारी जी, संगठन के व्यक्ति जिन्होंने पार्टी को सर्वस्व देने का काम किया, आज भारतीय जनता पार्टी ने दतिया का प्रत्याशी बनाकर ये संदेश देने का काम किया कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में यदि आप काम करेंगे तो बूथ लेवल का कार्यकर्ता भी कभी चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी बन सकता है, अच्छा भाई, मुख्यमंत्री बन सकता है। आशुतोष तिवारी जी अवधेश नायक से मिलने के लिए गए थे, ये इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? जी, स्वाभाविक रूप से क्योंकि अवधेश जी का जो इतिहास रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में रहा, और सामान्य प्रक्रिया में भी यदि किसी क्षेत्र से हम प्रत्याशी होते हैं, हम चुनाव लड़ने जब जाते हैं, तो हमारा काम है कि वहां की जनता का आशीर्वाद ले, जनता से मिले और उनसे बातचीत करें। तो आशुतोष जी जिस सामान्य प्रक्रिया के तहत अवधेश जी से मिले हैं, अवधेश जी ने भी जिस अपने पोस्ट में वर्णन किया है कि किस प्रकार से आशुतोष जी आए और उनसे मिले, तो निश्चित रूप से दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग विषय ये भी हो जाता है आशीष जी कि कल कांग्रेस की नामांकन की रैली थी। अवधेश नायक जी वहां जो टिकट के दावेदार थे, ना तो वो पूरी नामांकन रैली में कहीं थे, फिर राजेंद्र भारती जी जो पूर्व के एमएलए हैं, प्रचार लिस्ट में भी उनका नाम नहीं है। जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपने स्टार प्रचारकों की एक सूची बनाई है, और उस स्टार प्रचारक की सूची में से कांग्रेस के जो टॉप के 3 नेता हैं वहां के, उसमें से एक अवधेश नायक है, वो स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। तो ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी पे वो आरोप लगाते थे कि दतिया में जिस प्रकार का अंतर्द्वंद चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है, लेकिन आप देखिए जब एक दिन हो गया नामांकन। लेकिन अजय भाई, मैं माफी के साथ में आपको रोक रहा हूं, एक बात मैं कहना चाहूंगा। मैं ये चीज एक्सेप्ट करना चाहता हूं अपने न्यूज़ 18 पर कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। कितनी साफगोई से आपने बात को घुमा दिया। आपने वो बात नहीं बताई कि आप कह रहे हैं सामान्य मुलाकात, सौजन्य मुलाकात एक जनप्रतिनिधि की, वो खुले मंचों पर होती है सर। बंद कमरे में तो फिर जनप्रतिनिधि नेता ही मिलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे समीकरण बिठाने और देखना, ध्यान रखना हमारा। आप बताओ खुल करके, आप इतनी साफगोई से बात रखने वाले व्यक्ति, आप तो ऐसी बात ना करो सर। आपसे बहुत कुछ उम्मीदें रहती है, हमें इनपुट्स मिलेंगे, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में, अजय भाई ढंग से बताएंगे।
जी आशीष जी, अवधेश नायक जी का जो पोस्ट है ना वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बहुत स्पष्टता के साथ में उन्होंने लाया कि निर्णय जो लूंगा दतिया के हित का निर्णय लूंगा। तो निश्चित रूप से अवधेश जी दतिया के हित का निर्णय लेंगे और भारतीय जनता पार्टी भी ऐसे सभी लोगों से आग्रह करती है कि एक ऐसा राजनीतिक दल जिसमें जब जब अवसर देने का विषय आता है तो परिवारों को, राज परिवारों को अवसर दिया जाता है या किसी के परिवार को अवसर दिया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सामान्य कार्यकर्ताओं का भी कभी नंबर लग जाता है। तो निश्चित रूप से भाजपा उन सभी लोगों से आग्रह करती है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनिए, दतिया के विकास को देखिए और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी ने विगत 22 वर्षों में सुशासन स्थापित किया है, आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प है, उस संकल्प को देखते हुए कांग्रेस जन भी यदि भारतीय जनता पार्टी की इस लड़ाई में सम्मिलित होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उन सभी का स्वागत। और एक बात और अजय भाई, जो सिचुएशन बीजेपी फेस कर रही थी वही सिचुएशन कांग्रेस फेस कर रही है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में जो अब तक जन सामान्य या मीडिया में जो अंतर दिखाई देता वो यही है कि बीजेपी ने 24 घंटे के अंदर मामला समेट दिया, लेकिन कांग्रेस का मामला सिमटा या नहीं सिमटा ये थोड़ा देखना होगा, क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता में जुड़े हुए हैं लेकिन कांग्रेस के नहीं जुड़ पाए, तो वो जुड़ेंगे तो उनसे बात करेंगे। आप इसे किस चश्मे से देखते हैं कि क्या वो सिमट गया मामला या फिर अवधेश नायक का मन डगमगा रहा है, डोल रहा है? नहीं आशीष जी, हमारे यहाँ हमेशा एक बात कही जाती है कि पार्टी नहीं परिवार है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है। परिवार में मनमुटाव हो सकता है, भावनाएं उद्वेलित हो सकती है, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहेगा कि संगठन का उससे अहित हो। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता की अपेक्षा होती है कि जब भी परचम लहराएगा हमारे कमल के फूल का परचम लहराना चाहिए। और निश्चित रूप से आज दतिया में भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल का परचम लहराएगा। आशुतोष जी, आदरणीय नरोत्तम जी के नेतृत्व में, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी के नेतृत्व में विधानसभा में जिस दमदारी के साथ में आएंगे, तो कांग्रेस को भी ये देखने की आवश्यकता है, कांग्रेस को भी ये सीखने की आवश्यकता है कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं उद्वेलित हुई थी, लेकिन कांग्रेस इस बात की आशा पे रही कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है और उस वजह से हम सीट जीतेंगे। परिश्रम करना कांग्रेस की नीति नहीं थी। आशीष जी, आप भी देखेंगे सारे कांग्रेस के प्रवक्ता या सारी कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का विरोध हो रहा है इसलिए हम दतिया जीतेंगे। हम ये डंके की चोट पे कह रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, हमारे संगठन की शक्ति से हम दतिया जीतेंगे। आपने नरोत्तम जी का नाम लिया। नरोत्तम जी दतिया के कद्दावर नेता है, बीजेपी के एक अनुशासित कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने न सिर्फ अपने आप को प्रेजेंट किया बल्कि ये बात बीजेपी के खुद नेता भी कई मंचों से बोलते हैं। कल एक मंच पर बोलते बोलते वो भी काफी संवेदनाओं से भर आए और गला रुंध गया उनका, जब वो आशुतोष तिवारी के लिए हर एक व्यक्ति से अपील कर रहे थे कि वोट देना है, और उन्होंने ये कहा कि मैं एक एक घर के सामने शीश झुका करके आशुतोष तिवारी के लिए वोट मांगूंगा। और जैसे ही संबोधन समाप्त हुआ उनके गले में वो भावना वो उमड़ आई, आंखों से आंसू छलक पड़े। कई लोग इसे कह रहे थे कि ये दर्द छलक आया। आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी अगर बातचीत हुई हो नरोत्तम जी से, वो ऐसा वो मोमेंट क्या बना कि वो उनकी भावनाएं इस तरह से प्रेषित हुई? आशीष जी, उस सभा के बाद में नरोत्तम जी ने एक बाइट भी दिया और उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ में कहा है कि विगत 2008 से लेकर 2023 तक के वो दतिया के प्रत्याशी रहे, भारतीय जनता पार्टी के एक सम्मानित कार्यकर्ता के नाते वहां जनता की सेवा करता है। तो जब आपका इमोशनल अटैचमेंट होता है, आपका जब बॉन्डिंग होता है, तो निश्चित रूप से इस प्रकार की भावनाएं प्रकटीकरण होता है और सामान्य मनुष्य होने के नाते भी इन भावनाएं स्वाभाविक है। लेकिन उन भावनाओं का किस प्रकार से जनता के सामने जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी में ही यह संभव है कि यदि किसी नेता का टिकट कर दूसरे नेता के लिए वोट मांगने को कहा जाता है तो वो सहजता के साथ में स्वीकार करता है। और कल नरोत्तम जी के जो शब्द थे, आदरणीय नरोत्तम जी ने कहा कि मैं प्रत्येक घर पे जाऊंगा, शीश नवाऊंगा और आशुतोष जी को जिताऊंगा। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में कभी इस प्रकार का परिदृश्य आपको विगत एक दशक के कभी आप दृश्य उठाकर देख लीजिए कि वहां टिकट कट जाता है तो बवाल हो जाता है, इंडिपेंडेंट लोग चुनाव लड़ने आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को यदि दूसरा नेतृत्व दे दिया जाता तो वो सहजता के साथ स्वीकार करता है, उसको आगे बढ़ाने का काम भी करता है। नहीं, हालात बिगड़े थे लेकिन उससे 24 घंटे के अंदर जिस तरह से संभाला गया, बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कभी कोई नाराजगी थी नहीं, या कोई थी भी तो वो बनाई हुई या बताई हुई थी या प्रोपेगेंडा फैलाने के। हालांकि वो जो भी है सच्चाई वो आप बेहतर बता पाएंगे। मैं आता हूं आपके पास, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव लगातार जुड़े हैं। राजीव, दतिया में जिस तरह की अभी चुनावी सरगर्मी है, पूरा जो चुनाव का माहौल है, हर एक नेता, हर एक जनप्रतिनिधि की कोशिश है कि उनकी पार्टी ये चुनाव जीते। जनता के बीच आप भी जा रहे होंगे राजीव, जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता का झुकाव किस ओर है? हालांकि ये तो वोट के बाद पता चल जाएगा, लेकिन जन सामान्य के मन में क्या है? उन्हें विकास से क्या उन्हें वंचित किया गया, या जो विकास की गति बढ़नी चाहिए थी वो स्तर तक बढ़ नहीं पाई? किस तरह की अभी तक आपको प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं जब आप लोगों के बीच जाते हैं राजीव? देखिए, जनता की अगर हम बात करें तो लगातार जो
2020-21 तक 22 तक भी जो काम दतिया में निरंतर चल रहे थे, उन काम में कहीं ना कहीं थोड़ी सी गिरावट आई है और बहुत सारे जो काम विकास कार्य के अधूरे पड़े थे वो अभी भी अधूरे पड़े हैं। दतिया का रिंग रोड कई सालों से ऐसा ही पड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी का जनता का यह कहना है कि प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो वो भी रिंग रोड पूरा हो जाता। इस तरह की चर्चाएं जनता में होती रहती थी और उपचुनाव को लेकर तमाम ऐसी बातें और चर्चाओं का बाजार भी गर्म था कि हो सकता है इस बार भारतीय जनता पार्टी से फिर से एक बार नरोत्तम मिश्रा प्रत्याशी हों और वो जीतने के बाद मंत्री बनेंगे तो दतिया के जो अधूरे विकास कार्य जो पड़े हुए हैं वो हो सकता है पूरे हो जाए। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, उपचुनाव में प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी ने दूसरा उतारा है। कांग्रेस की तरफ से कुंवर घनश्याम सिंह लड़ रहे हैं। घनश्याम सिंह की छवि की अगर हम बात करें तो सरल छवि के व्यक्ति हैं और दतिया के राज परिवार के सदस्य भी हैं। इस वजह से लोगों में चर्चा यह भी रहती है कि एक सरल व्यक्ति है जो कि दतिया से विधायक भी रह चुके हैं। तो इस प्रकार की मिलोजुली चर्चा है देखने की। जाहिर है राजीव, चूंकि ये विषय जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से ही देखना होगा। अजय भाई हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजय भाई, आपने एक बात कही कि आशुतोष तिवारी जिनके साथ हेमंत खंडेलवाल खड़े हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खड़े हैं, नरोत्तम मिश्रा खुद खड़े हैं, तो एक जनप्रतिनिधि जब लोगों के बीच जाता है चुनाव लड़ने के लिए कि आप हमें अपना समर्थन, अपना वोट हमें दीजिए, तो उसका जन सामान्य के साथ जुड़ाव ज्यादा महत्वपूर्ण है या शीर्ष नेताओं के साथ जुड़ाव है वो ज्यादा लाभकारी होगा जनता के लिए? ये कैसे आप इसे देखते हैं? ये अजय जी से सवाल है, ये बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल नहीं है मेरा। नहीं, देखिए, व्यक्तिगत रूप से यदि आप चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और अन्य राजनीतिक दलों की राजनीति में यही एक भिन्नता है आशीष जी, कि भारतीय जनता पार्टी में कभी भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होती। हमारे यहाँ हम हमेशा संगठन के प्रतिनिधि बनकर ही जनता के बीच में जाते हैं। तो जब भी हम सामने जाते हैं या जब भी हमारी जनता के साथ में इंटरेक्शन होता है तो एक कमल का फूल का हमारा जो भाव होता है, वही कमल के फूल का भाव, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय निर्माण का भाव, यही हमें आगे लेके जाता है, यही चुनाव जिताता है। तो भाजपा में कोई भी ये नहीं सकता कि मैं व्यक्ति था, मेरी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग थी, मेरा अपना पर्सनल जनसंपर्क था, इसकी वजह से मैं चुनाव जीता। प्रत्येक व्यक्ति कहेगा कि संगठन की शक्ति थी, कार्यकर्ताओं का परिश्रम था, नेतृत्व का साथ था, इसलिए हम चुनाव जीते। और निश्चित रूप से आदरणीय आशुतोष जी का जो विस्तृत और व्यापक अनुभव है, वो संगठन मंत्री रहे हैं, वो जिस प्रकार का उनका ग्राम भारती का काम रहा है, विद्या भारती का काम रहा है, उसके बाद में संभागीय संगठन मंत्री, तो एक विस्तृत कार्यकर्ताओं के साथ में अनुभव की श्रृंखला है। उस अनुभव को कहीं ना कहीं दतिया की जनता के साथ में भी वो इंटैक्ट रखेंगे, उसको शेयर करेंगे। दतिया की जनता ने उनके काम को करीब से देखा, निश्चित रूप से जाहिर है और ये चुनाव किस ओर झुकाव रहेगा अजय भाई, ये देखना भी होगा। आगे फिर चर्चा के लिए आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।